क्या आपको डेंटल फार्मूला मुश्किल लगता है? तो ये बहुत ज़्यादा आसान है, यहाँ पे फोकस करें। मैं 2 मिनट में आपको समझाता हूँ। इतना तो कम से कम आप जानते हैं कि हमारे मुंह में जितने भी डेंटिशन है वो 2 आर्चेज में अरेंज होते हैं। एक अपर आर्च होता है और दूसरा लोअर आर्च होता है। अब जब दोनों आर्चेस को हम एक मिडलाइन के थ्रू डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 इक्वल हाफ बन जाएंगे। अब जब हम टुथ को नंबर्स देते हैं या इसके अलावा टुथ को जब हम नाम देते हैं ना, तो हम मिडलाइन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस मिडलाइन के करीब ये दोनों, इसको हम क्या कहते हैं? इंजाइजर हम कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजाइजर हम कहते हैं। फिर इस 3 नंबर वाले को कैनाइन हम कहते हैं। 4 और 5 को हम प्रीमूलर कहते हैं। 6, 7 और 8 को हम मूलर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलर। अब लोअर क्वाड्रेंट में भी इसी तरह है, 2 इंसाइजर है, एक कैनाइन है, 2 प्रीमूलर और 3 मूलर है। अब हम इसके लिए डेंटल फार्मूला कैसे लिखेंगे? यहां पे देखिए, हम मिडलाइन से स्टार्ट करेंगे और ये भी याद रखें कि जो डेंटल फार्मूला होता है ना, वो सिर्फ हम हाफ ऑफ के लिए लिखते हैं। तो यहां पे देखिए हमारे पास क्या है? पहला इंजाइजर है, तो इंजाइजर में पहला अल्फाबेट क्या है? आई है ना, तो हम आई लिखेंगे। और फिर हमारे पास इंजाइजर कितने थे? 2 थे ना, तो हम यहां पे 2 लिखेंगे। और 2 कहां पे? 2 लोअर क्वाड्रेंट में है ना, तो हम यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और इसके नीचे एक और 2 लिखेंगे। तो क्या हो गया? आई फॉर इंजाइजर, और लाइन के ऊपर 2 इंजाइजर और लाइन के नीचे 2 इंजाइजर। अब यहां पे देखिए फिर हमारे पास क्या है? कैनाइन है 3 नंबर, तो कैनाइन में पहला लेटर क्या है? सी है। अब हमारे पास 2 कैनाइन होते हैं, एक अपर कैनाइन होता है और दूसरा लोअर कैनाइन होता है। तो हम एक लिखेंगे, लाइन ड्रा करेंगे और इसके नीचे एक और एक लिखेंगे। अब हमारे पास 3 नंबर पर क्या है? प्रीमूलर है, तो प्रीमूलर के लिए पहला जो अल्फाबेट है वो पी हम लिखेंगे। 2 प्रीमूलर अपर क्वाड्रेंट में है, हम लाइन ड्रा करेंगे, और 2 प्रीमूलर लोअर क्वाड्रेंट में है, तो टोटल 4 प्रीमूलर हो गए। फिर इसके बाद हमारे पास क्या थे? मूलर आता है, तो हम एम लिखेंगे। 3 मूलर अपर क्वाड्रेंट में, फिर लाइन ड्रा करेंगे और 3 मूलर लोअर क्वाड्रेंट में है। तो ये क्या हो गया? और टोटल कितने हो गए? अगर हम इसको जमा करते हैं ना, तो हमारे पास टोटल 16 बनते हैं। अब एक हाफ में टोटल कितने टूथ होंगे? अपर एंड लोअर क्वाड्रेंट में टोटल 16 होंगे। तो एक हाफ तो इस साइड पर भी है ना, तो हम इसको 2 के साथ जरब देंगे, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 32 टूथ हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट, ये था डेंटल फार्मूला फॉर परमानेंट टीथ। अभी अगर हम डिसीडियस की बात करें तो वो भी बहुत आसान है। इसको भी हम बिल्कुल मिडलाइन पे, सेंटर पे क्या करेंगे? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या होता है? एक क्वाड्रेंट में हमारे पास 2 इंसाइजर होते हैं, एक कैनाइन होता है और 2 मोलर होते हैं। इसमें प्रीमूलर नहीं होता और इसमें एक मूलर भी एब्सेंट होता है। तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे ना, तो यहां पे देखिए मिडलाइन से हमारे पास पहला क्या है? इंजाइजर है, तो हम आई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आई। 2 इंजाइजर अपर है, अपर क्वाड्रेंट में, फिर हम एक लाइन ड्रा करेंगे और 2 इंजाइजर लोअर क्वाड्रेंट में। इसी तरह फिर हमारे पास क्या है? कैनाइन है, तो सी पर कैनाइन, और कैनाइन 2 है, एक अपर क्वाड्रेंट में और दूसरा लोअर क्वाड्रेंट में, तो हम एक लिखेंगे, फिर लाइन ड्रा करेंगे और फिर एक लिखेंगे। इसी तरह फिर
हमारे पास क्या है, मोलर है, तो मोलर के लिए हम m लिखेंगे। 2 मोलर अपर है और 2 मोलर लोअर है, तो 2 लाइन और फिर 2। अगर हम इसको जमा करते हैं ना तो हमारे पास कितने बन जाते हैं, टोटल 10 बन जाते हैं, और 10 इस हाफ में तो टोटल कितने होंगे, 20 होंगे। तो डियर स्टूडेंट ये बहुत आसान था, ये था डेंटल फार्मूला फॉर ह्यूमन डेंटिशन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल जामिद टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त इसको सब्सक्राइब करें।